स्वागत है आप सभी का रोज़ाना न्यूज़ टीवी में। वार्ड नंबर 33 के सभासद नसीम अहमद ने वार्ड में काम न कराने के लिए सीधे इनकार किया। बोले जाकर चेयरमैन से मिलो। आपको बता दें, नगर पालिका की लापरवाही हर दिन देखने को मिल रही है। जहां कहीं शहर में नाला निर्माण होता है तो वो भी ढह जाता है, तो कहीं 10 सालों में गलियों का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ शहर की, जहां शहर के कई इलाकों व वार्डों का बुरा हाल है। कहीं लोग गंदगी से परेशान हैं तो कहीं वार्डों में कोई साफ सफाई नहीं होती, तो रास्ता नहीं या फिर थोड़ी बारिश में गलियों में भारी जल जमाव देखने को मिलता है। जबकि ये शहर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का गिरी जनपद है। इसके बावजूद भी शहर का ये हाल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर शहर के मोहल्ला खेदूपुरा नई बस्ती पश्चिम की है, जहां बताया जा रहा है कि 10 वर्षों से यहां इस गली में काम नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड नंबर 33 के सभासद नसीम अहमद से जब रास्ते को बनवाने या नालियों की साफ सफाई कराने या पटिया रखवाने के लिए कहा जाता है तो नसीम सभासद साफ तौर पे कहते हैं कि आप लोगों ने हमें वोट दिया है क्या। ये सभासद लगातार 3 बार से जीतते आ रहे हैं, लेकिन अब वार्डवासी व स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराज़गी है इनके लिए, जिसकी वजह से वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। जब इस संबंध में स्थानीय सभासद नसीम अहमद से पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने कहा कि आरोप लगाना लोगों का काम है। हम उस गली के लिए अभी कुछ वादा नहीं कर सकते, चाहे तो वो लोग आगे जा सकते हैं। उस गली का टेंडर होगा तो काम होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के कारण टेंडर नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि उन लोगों को भी चाहिए कि जाकर चेयरमैन से मिलें और अपनी बातें रखें। तो आइए दिखाते हैं कि यहाँ के लोगों ने नसीम अहमद के खिलाफ क्या कुछ कहा। तो बहुत लंबी गली है, पूरी गली इसी तरह है। पूरी गली इसी तरह है। और मैं गया तो बड़ा धमकी दे रहा था कि नहीं होगा, कोई आएगा तो भेजेंगे, जाते हैं उधर आप लोग साफ करवाए। अरे भाई आपका काम है, आपको हम तो आप लोगों ने नगर पालिका चेयरमैन से आपने कंप्लेन की? नगर पालिका भाई हमारा सभासद है, जो हम उन्हीं को न पकड़ेंगे, हम उनको तो थोड़ी ना पकड़ेंगे यार से जमाल को, तैयब पालकी को थोड़ी ना हम जाएंगे पकड़े। हमारा सभासद है, हम उनको वोट दिए, हम उनको पकड़ेंगे जी। दूसरे को तो हम जाएंगे नहीं पकड़ने के लिए। तो अब अभी तक ये रास्ता नहीं बना? नहीं, अभी तक नहीं रास्ता बना। 10 साल से ऊपर हो गया अभी तक। अच्छा, ये मंत्री जी का ये गिरी जनपद है जो और ये हाल है देखने को मिला। हाल है इस तरह से नगर पालिका का लापरवाही बहुत है नगर पालिका के। अरे तैयब पालकी थे तो उनके पास जाते थे तो वही कहते थे कि ऐसा है कि अभी कोई काम नहीं हो रहा है। इनके पास जाते हैं, कर रहे हैं कि अभी इलेक्शन की टाइम हो रही है, अभी कोई काम नहीं। इधर पीछे जो है इंटरलॉकिंग यही बिछा है, ईटा बिछा है, तो उधर का सही, उधर पटिया पूरी रखा दे। क्या उसका वो है तो इस पे पटिया नहीं रख सकते? बिल्कुल देखा जा रहा है, नालियां खुली हैं, पटिया एक भी नहीं दिख रही है, सब जर्जर है। बीमारी भी फैल सकती है। अरे भाई घर में कोई बीमार है, हर घर के अंदर बीमार है, बुखार है, उल्टी हो रही है, पैखाना हर घर के अंदर है। पूछिए, कोई सही थोड़ी ना है। ठीक है, ठीक खुला है, आप देख लीजिए। अब यहाँ पे बता पटिया उठा के नहीं साफ करते हैं। इस पास अब देखिए यहाँ पे कितना कबाड़ा है, ये भी देख लीजिए। ये गंदगी से गांव के लोग बीमार नहीं पड़ेंगे? मोहल्ले के लोग बीमार नहीं पड़ेंगे? जी क्या नाम है आपका? रियाज अहमद। ये कौन सा मोहल्ला है? खेदूपुरा पश्चिम नई बस्ती। क्या समस्या है इस गली में आपकी?
इस गली में यही देख दो, थोड़ी सी बारिश में देखिए यहाँ से हर के आना जाना ना नहीं, और परेशानी जो पानी देख रहे हैं, थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो देखिए यहाँ से वहाँ तक नदी लग जाती है। अरे आने जाने में दिक्कत, मरीज को ले जाने में भी दिक्कत। और जब मैं उनसे बात किया, परसों बात किया, तो बोल रहा है कि तुम ही खाली वोट नहीं दिए, बहुत सारे वोट दिए हैं, हम भेजते हैं उधर, तो साफ करवाना चाहिए। भैया हम आपको वोट दिए हैं तो आप ही को ना पकड़ेंगे। मेंबर आने से साफ करे खातिर तो खाली ऊपर छान के चल दिए तो जो मेंबर का ये ऑर्डर हो गया। परसों आया है साफ करने के लिए, बस ये घास साफ करके चला गया, नाली नहीं साफ करके गया, कह रहा है कि मैं साफ करने को भेजा हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप लोग एप्लीकेशन दिए हैं कि नहीं नगर पालिका में? नगर पालिका में एप्लीकेशन तो नहीं दिए हम। हाँ। हम यही जानते हैं कि जो हमारा मेंबर है उसी को हम पकड़े, कि काहे को दूसरे के पास जाएं। हाँ। भाई वही चाहेगा, उसी की साइन रहेगी तभी कोनो काम होगा। लेकिन जब आपने अभी कहा है कि मेंबर से मिलने के बाद मेंबर कह रहे हैं कि हम लोग को वोट नहीं दिए हैं। हाँ, बोल रहा है कि वोट की बात क्यों कर रहे हो, वोट भी आपको आगे भी जाना चाहिए। आगे मंत्री जी आपके जिले के हैं, AK शर्मा जाइए जी। तो उनके पास उधर का मामला था तो हम लोग गए थे, तो वो तो भेज दिए। अब इधर का मामला जो हो रहा है तो अब उनके पास हम लोग नहीं गए हैं। भाई आप भी खड़े हैं। फिर उसके बाद पा जाते हैं तो कौन कहाँ है कौन कहाँ है उससे मतलब नहीं है भैया। हाँ, और कुछ कहो तो ऊपर से मालूम होता है कि विधायक हो गए हैं कि वैसे गर्म होते रहते हैं। ये बताइए स्कूल के बच्चे भी होते हैं आपके घर में पढ़ने वाले, वो भी इसी तरह पानी में जाते हैं? पानी में जाते हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं वो भी पानी में जाते हैं भैया। तो काफी दिक्कत का बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि ऐसा लगता है विधायक हो गए, यानी उनके अंदर गुरूर आ गया। गुरूर आ गया है, जीतने पर गुरूर आ गया है भैया, उनको जीतने पर गुरूर है। क्या लगता है इस बार अब क्या होगा? अब मुश्किल है, हमारी तरफ से तो मुश्किल है इधर से भाई। हम लोग खुद आते हैं, जब भी आते हैं वो बोलते हैं कि आप एक बार जिता दो फिर हम बनवा देंगे। 3 हो गया है, अभी कोई ही नहीं हुआ। अच्छा 3 बार हो गया है, 15 साल हो गया है रास्ता का, अभी कोई रास्ता ही नहीं हुआ है। वैसे ही जस की तस है, नाली हम लोग भी हम ही लोग साफ करते हैं, हम ही लोग ही करते हैं। हाँ, नगर पालिका ले आएंगे तो कहेंगे वो जाओ मेंबर के पास, मेंबर कोई बात सुन ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करें? उनका रवैया कैसा रहता है? रवैया उनके पास जी करते हैं, कुछ कहते हैं तो कहे तुम लोग वोट दियो, एकदम ऐसे ही बात करते हैं। हाँ। स्वागत है आप सभी का रोजाना न्यूज टीवी। मैं इरशाद अहमद और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 33 के सभासद नसीम अहमद जी। इनके वार्ड में काफ़ी शिकायतें आ रही थी, लगातार लोग वहां पे शिकायत कर रहे हैं कि हमारी गलियों में साफ़ सफाई नहीं होती, और वाकई हमने जाके जब देखा तो बताया जा रहा है कि 10 सालों से उस गली का निर्माण नहीं हुआ है, ना ही साफ़ सफाई होती है। तो क्या है पूरी सच्चाई, क्या है पूरा मामला, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं नसीम सभासद जी। इनसे पूछेंगे कि आखिरकार क्यों आज तक उस गली में काम नहीं हो रहा है, और लोगों की शिकायत है तो वो कैसे दूर होगी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। तो आपके वार्ड में काफ़ी शिकायतें हैं, और जैसे ही आप देखते हैं हमीदपुरा चट्टी का जो खेदूपुरा नई बस्ती पश्चिम का मामला ये आया है सामने कि लोग बता रहे हैं कि वहाँ काम नहीं हो रहा, और वाकई मैंने देखा तो काफ़ी गंदगी थी। क्या वजह है कि उस गली में आपने काम नहीं कराया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की वजह है। अब काम है, 6 महीना से तो टेंडर नहीं हुआ है जी। फरवरी में जब इलेक्शन का ऐलान हुआ उसके बाद अभी तक कोई टेंडर नहीं हुआ है, और उसके बाद तो कोई काम नहीं। और जब समस्या वो लोग लेके आते हैं, कुछ चंद लोग हैं जो मेरा विरोध करते हैं। आप लगातार 3 बार सभासद हो गए, अब आपका 15 साल लगभग पूरा हो जाएगा कुछ ही दिनों बाद। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगल बगल काम करा रहे, उस गली में क्यों नहीं करा रहे, क्या कुछ वजह है? ऑलरेडी जो कच्ची गली है बगल में जो 11 लाख का काम हो रहा है, तो कच्चा रास्ता था, एक ईटा भी नहीं था, एक पूरी आबादी हरिजन बस्ती पड़ती है, तो उधर से आएंगे सब। ये तो ऑलरेडी खड़िंजा है ना, कुछ है ना चलने के लिए, फिर इसको भी देखा जाएगा। लेकिन हमने देखा है गंदगियां हैं, पानी स्टोर हो रहा है, एक जगह जल जमा हो रहा है, बहुत गंदा है, बीमार लोग होंगे वहां पे, तो उसकी सफाई कम से कम तो करानी चाहिए। सफाई का सबसे बड़ी समस्या कर्मचारी का कम होना। तो इसके लिए आपने मांग किया है नगर पालिका? कर्मचारी एक आध बड़े भी हैं, धीरे धीरे सब सिस्टम ठीक हो जाएगा और सब सफाई दुरुस्त हो जाएगी। कब तक उन लोगों का समाधान हो जाएगा, क्या अभी तो मैं उन सबों के लिए कोई वादा नहीं कर पाऊंगा।
उन लोगों क्या को टेंडर मैं उनके लिए फाइल मैं बनी है? सुनिए, जी मैं अगर विधायक हो गया उन सबों के दिमाग में मानसिकता ऐसी है तो आगे भी वो उनके लिए रास्ता है। वो चेयरमैन क्यों वहाँ जा सकते हैं, चेयरमैन क्यों वहाँ जाके अपना काम करा लें, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वोट तो उन्होंने दिया है ना, पता उनको तो नहीं दिया अधिकार कि नहीं है, ऐसे आप कैसे नहीं नहीं सकते कह सकता हूँ जब वो कर रहे हैं। हैं? आप उनका आरोप ये भी है, डायरेक्ट उन्होंने कहा है कि जब वो आपसे कहते हैं तो आप कहते हैं कि तुम लोगों ने वोट दिया है क्या, इसमें कितनी सच्चाई है? 1% सच्चाई नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि आप दूसरे काम में, जमीन के काम में काफी व्यस्त रहते हैं। नहीं, जब ऐसी लोग कोई घर लेटर पैड की जरूरत पड़ती है आपकी तो आप मौजूद नहीं रहते, आप जल्दी में रहते, चले जाते हैं, फिर कहते हैं शाम में आओ। इसमें क्या है, इसमें कितनी सब सच्चाई गलत बात है। मैं 10 बजे तक घर रहता हूँ डेली, इसीलिए मैं लूम चलाता हूँ डेली। अच्छा, अगर लोगों को आपको अगर बनवाना पड़े, मान लीजिए निवास प्रमाण पत्र जरूरत पड़ती है लोगों को, तो कब क्या टाइमिंग है मैं आपका? आपके माध्यम से बता दूं कि जो लड़के पासपोर्ट का ऑनलाइन करते हैं उसी समय उन सबों को चाहिए कि अरे निवास भी लिखवा लें, इसलिए कि मैं कहीं नहीं, रहता हूँ उनके ये एक कचहरी चीज का में नहीं, हूँ। सभी की बात करिए। वो सब पासपोर्ट लोग का जिसको मसला है, जिसको जिसको लिखवाना जरूरत है सुबह 7 बजे से 10 बजे 11 बजे तक मैं घर रहता आप हूँ। घर रहते हैं, उसके एकदम बाद शाम में अगर आपसे मिलना हो तो कब मिलेंगे? मिलते हैं 9 बजे के बाद 11 बजे तक रहते हैं। अच्छा, लोगों का अभी जो ये मामला है कब तक क्या हो सकता है कुछ? कोई आश्वासन, नो आश्वासन, अभी कोई आश्वासन नहीं है, उनको अभी झेलना है। टेंडर 6-6 महीना में होता है तो मैं कैसे अभी आश्वासन दे दूं। सभासद हो चुके हैं और 10 साल बता रहे हैं वो नहीं बना, तो उसमें आपको एक बार भी मौका नहीं मिला, अभी तक टेंडर पास नहीं करा पाया। हम ही ने उसको बनवाए हैं। तो अरे आप बनवाए हैं तो फिर वो देख रहे हैं जर्जर हो चुका है, तो उसको अब तो बनवाना चाहिए। इतना बड़ा नगर पालिका और हर समय चेयरमैन बदलते रहते हैं तो सब काम हो जाता है सबका। बिल्कुल, तो ऐसा एक गली बनवाने में 15 साल एक गली आपको देखने, मैं इस समय बता दूं 10 फाइल मेरी पड़ी हुई है। जब मैं दूंगा 2-3 टेंडर के लिए तो कहेंगे जो जरूरी है उसको ले लीजिए, फिर दूसरे टेंडर में दीजिएगा। तो 6 महीना में टेंडर नहीं हुआ है तो मैं कैसे वादा उनको कर दूं कि नहीं अगले टेंडर में आपका हो जाएगा। तो वो किससे फाइल गुहार मेरी- करेंगे? वो चेयरमैन साहब के से जाके गुहार करें। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ ये वार्ड नंबर 33 के सभासद थे और इन्होंने जनता के जो मसाइल थे, जो समस्याएं थी, इन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया है कि ये हमसे नहीं हो सकता, इनको नगरपालिका चेयरमैन के पास जाना होगा। तो आगे के लिए हम अपडेट देते रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं इरशाद अहमद, उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से।